तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे एडवांस्ड फार्माकोलॉजी सेकंड एम.फार्म सेकंड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी स्ट्रीम से उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी, तब भी अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे गारंटेड पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे सिलेबस है एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड का, तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन है, कहाँ पे आपने ज्यादा फोकस करना है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एम.फार्म सेकंड सेमेस्टर है फार्माकोलॉजी का, उसका बैच स्टार्ट हो चुका है फार्मेसी वाला ऐप पर। यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं हर एक यूनिट में, हर एक सब्जेक्ट का, तो उसका जो सॉल्यूशन है आपको फार्मेसी वाला ऐप पर ही मिलेगा। आप बैच में ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपको एम.फार्म के सेक्शन पे जाना है, अपनी जो स्ट्रीम है उस पर जाना है फार्माकोलॉजी पर, उसके सेकंड सेमेस्टर में जो बैच है वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करें तो देखिए ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है हमारे इस तरीके से हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे, 7 नंबर के भी रहेंगे और 10 मार्क्स वाले भी रहेंगे, यानी कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। एंड यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल जो आपके सिलेबस में 5 यूनिट है उनसे यहाँ पे 32 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, तो यहाँ पे इसका नेम है वो है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स वगैरह हैं उनकी फार्माकोलॉजी आपने समझनी है, या फिर जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो दवाइयाँ काम करती हैं उनकी फार्माकोलॉजी आपने समझनी होगी। तो पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, देखिए डिफाइन ग्रोथ हार्मोन एंड राइट द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में आ जाता है। तो ये शॉर्ट में है, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या है इसका रोल, क्या है बॉडी में, वो आपने शॉर्ट में बताना है। एंड इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। वो है डेस्क्राइब द मोलिकुलर एंड सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन हार्मोन का हमारी बॉडी में मोलिकुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे कैसे वो काम करता है, क्या काम है, वो आपने समझाना है। तो 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंसुलिन हार्मोन है, मोलिकुलर एंड सेलुलर लेवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये आपने कवर करना है। इसके बाद देखिए एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन सेक्स हार्मोन्स विद एग्जांपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि 2 नंबर में आता है कि भाई यहाँ पे सेक्स हार्मोन क्या होते हैं वो आपने बताना है, उनके एग्जाम्पल विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये आपने शॉर्ट में ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्लासीफाई एंटी थायरॉइड ड्रग्स। देखिए 2 नंबर में आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप B.Pharm में पढ़ करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्लासीफाई करना होगा एंटी थायरॉइड ड्रग कौन कौन सी कैटेगरी के हैं विद 1-2 एग्जाम्पल, तो वो यहाँ पे आपने शॉर्ट में कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में बनता है, वो है क्लासीफाई ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। आप जानते ही हैं, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि डायबिटीज में यूज होती हैं, इनको भी आप पढ़ करके आ रहे हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने समझाना है। इन 3 कैटेगरीज का, ये इनमें से कोई एक का भी आ जाता है, जैसे सल्फोनिल यूरियाज हैं, बाइगुआनाइड्स हैं और थायाजोलिडाइंडियोन्स हैं। तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए आपकी दे रखी है ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड राइट देयर यूजेस। ये स्टेरॉइड क्या होते हैं वो आपने बताना है, एंड इनका क्या यूज है वो भी आपने बताना है, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो दवाइयाँ हमारी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, उनके ऊपर आपने एक नोट लिखना है। ठीक है, मतलब कि कैसे काम करती हैं, कितने टाइप की होती हैं, वो सारी चीजें आपने बतानी होंगी। तो यहाँ पर दे रखी है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंड एक और शॉर्ट में क्वेश्चन वो है मेंशन द ड्रग्स अफेक्टिंग कैल्शियम रेगुलेशन। कैल्शियम के रेगुलेशन को हमारी बॉडी करती है, कैल्शियम के का रेगुलेट करती है। ठीक है, तो उसको जो जो दवाइयाँ अफेक्ट करती हैं उनका सिर्फ आपने नेम लिखना है, 2 नंबर में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब ये आपके यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे जो यूनिट सेकंड है, तो ये आपकी एकदम जो पुरानी फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी होगी B.Pharm के 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, कि जो एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी या कीमोथेरेपी पढ़ी थी, वही आपने पढ़ना है। देखिए कीमोथेरेपी स्टार्ट होगा यहाँ पे कि जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, विटालैक्टम्स, अमीनोग्लाइकोसाइड, क्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड, उन्हीं का यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है वो चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी एंड राइट सम मेथड्स टू कंट्रोल ड्रग रेजिस्टेंट, कि कैसे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है हमारे शरीर में,
और उसको आप कैसे यहाँ पे जो है मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं वो आपने बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द मोलिकुलर मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन आप मोलिकुलर लेवल पे आप बताएंगे, जो कि 2 नंबर में यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये बीटा लैक्टम के अंदर आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ कैन यू प्रिवेंट पेनिसिलिन एलर्जी इन ए पेशेंट। पेशेंट में कई बार एलर्जी हो जाती है पेनिसिलिन की, तो उसको आप कैसे रोकोगे, 2 नंबर में बताएंगे। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, शॉर्ट में आ जाता है। आगे यहाँ पे कि एंटीवायरल ड्रग को क्लासीफाई कीजिए, जो कि 7 नंबर में आ जाता है। यहाँ पे आपकी एंटीवायरल ड्रग भी दे रखी है, साथ में एंटी फंगल भी हैं। तो एंटी फंगल से एक और क्वेश्चन बनता है कि मोलिकुलर मोड ऑफ एक्शन बताना है फ्लूकानाजोल का, जो हमारी एंटी फंगल ड्रग है, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टीबी है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं, कीमोथेरेपी आपने यहाँ पे उसके लिखनी है। यहाँ पे है एंटी टीबी ड्रग। तो इस तरीके से वही पुरानी चीजें हैं यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब जो यूनिट 3 रहेगी वो भी यहाँ पे कीमोथेरेपी ही कंटिन्यूस है। आप यहाँ पे देखोगे कीमोथेरेपी है, यहाँ पे अब एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, या कैंसर में जो कीमोथेरेपी यूज होती है वो आपने बताना है। कुछ आगे और टॉपिक आएंगे। क्वेश्चन बनता है वो यही है कि एंटी प्रोटोजोल ड्रग क्या है, डिफाइन कीजिए, और किसी एक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन आपने बताना है। तो यहाँ पे है स्टार्टिंग में एंटी प्रोटोजोल ड्रग या प्रोटोजोल इन्फेक्शन में जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हेलमिंथियासिस का क्या ट्रीटमेंट है, वो दवाई आपने लिखनी है। देखिए लिखा है कि डिफाइन हेलमिंथियासिस एंड मेंशन द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथियासिस। तो ये 2 नंबर में आ जाता है। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना ही नहीं है। वो है कि कीमोथेरेपी लिखनी होगी कैंसर की। कैंसर क्या है, कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, कैसे वो काम करती हैं, पूरा 10 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये कीमोथेरेपी हो जाएगी कैंसर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज इम्यूनोफार्माकोलॉजी एंड डिफाइन इम्यूनोस्टिमुलेंट्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट विद एग्जांपल। तो ये अभी आपने सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा या आप बीफार्म में पढ़े हैं। शॉर्ट में आपने बताना है कि ये क्या होते हैं, डेफिनेशन विद एग्जांपल 2 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इम्यूनोफार्माकोलॉजी। आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि सेलुलर एंड बायोकेमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, उसमें कौन कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर लेवल पे या बायोकेमिकल लेवल पे। तो वही ये क्वेश्चन डिस्कस द सेलुलर एंड बायोकेमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, या कह सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन। इसको छोड़ना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन से कितने टाइप की होती हैं, 2 नंबर में कवर करना है। ठीक है, आगे है ये आप देख सकते हैं, वैसे इसमें कई बार आ जाता है कि फार्माकोथेरेपी आपने बतानी है अस्थमा की, कि अस्थमा में जो भी दवाई यूज होती हैं वो सारी चीजें, जो कि आप बीफार्म के 6 सेम में पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए जो यूनिट 4 है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट 4 में भी ऑलरेडी आप चीजों को पढ़ करके आए हैं। जीआईटी की फार्माकोलॉजी आपने समझनी है, एंटी अल्सर ड्रग, एंटी इमेटिक ड्रग, एंटी डायरियल ड्रग। और एक और कॉन्सेप्ट समझा होगा आपने क्रोनो फार्माकोलॉजी की, कैसे टाइम जो है फार्माकोलॉजी को अफेक्ट करता है ड्रग की, वो चीजें आपने भी यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग, जो कि शॉर्ट में एग्जांपल के साथ में बताना है 2 नंबर में। प्रोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, शॉर्ट में बताना है एग्जांपल के साथ में। राइट ए नोट ऑन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इट्स ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनो फार्माकोलॉजी से रहेगा। सॉरी, इससे पहले एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है राइट 2 एंटी इमेटिक ड्रग विद मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनीवन। एंटी इमेटिक ड्रग क्या है, विद एग्जांपल बताएंगे, डेफिनेशन, और किसी एक का मोड ऑफ एक्शन बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्रोनो फार्माकोलॉजी को डिफाइन कीजिए एंड लिखिए कि भाई इसका क्या यूज होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज में और डायबिटीज में, मतलब कैसे क्रोनो फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन डिजीज के ट्रीटमेंट में। तो ये कई बार 2 नंबर में तो डेफिनेशन ही आ जाती है, या कंप्लीट क्वेश्चन जो मोस्टली बनता है वो 10 नंबर में बनता है। ठीक है, आगे है कि डिफाइन सर्काडियन रिदम, ये कैसे क्या होता है, इसका क्या रोल है बॉडी में, कैसे फॉलो होता है। सर्काडियन रिदम आप ऑलरेडी पढ़ करके भी आए हैं, 2 नंबर में आपने बताना है। तो यहाँ पे है सर्काडियन रिदम। इसके बाद देखिए यूनिट 5 जो है फ्री रेडिकल्स फार्माकोलॉजी, ये कुछ नया रहेगा आपके लिए कि भाई फ्री रेडिकल्स क्या हैं, कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिफाइन फ्री रेडिकल, मतलब कि कुछ ऐसे एटम्स जिस पर जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में तब बनते हैं, और इनकी वजह से जो है कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ दिक्कत होती है हमारे शरीर में। तो वही है कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं बॉडी में, और इनका क्या रोल है किसी भी बीमारी में, जैसे कि स्पेशली डायबिटीज़ के अंदर या कैंसर के अंदर ये कैसे उसको कराते हैं।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आ जाता है, या शॉर्ट में 2 नंबर में डेफिनेशन भी आ जाती है। आगे यहाँ पे डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स विद एग्जांपल एंड राइट देयर प्रोटेक्टिव रोल इन आवर बॉडी। तो इन फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट जो भी चीज़ काम करती है उनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। और इनका क्या रोल है, प्रोटेक्टिव रोल, वो आपने बताना है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि 2 नंबर में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस विद एग्जांपल। तो ये आप पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको याद हो जो स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट था तो उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था, 2 नंबर में आ जाएगा। और अभी जो आपकी यही न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज़ है, पार्किंसंस डिसीज़ है, इसके ट्रीटमेंट में रिसेंटली क्या क्या एडवांसेस हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे नए नए तरीके यहाँ पे डेवलप हुए हैं, उनके बारे में भी आपने बताना होगा। तो ये 5 यूनिट से इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं और समझ लेते हैं कि भाई कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप इजीली पास कर सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।